हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बेटा हमने पिछले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल का थ्योरी पढ़ा था और बहुत सारे फार्मूलाज देखे थे। पर बेटा वीडियो की ड्यूरेशन बहुत लंबी होने के कारण ना हम लोग क्वेश्चन नहीं करवा पाए थे। तो बेटा आज के लेक्चर में हम लोग ना पिछले लेक्चर में जो थ्योरी था ना उस पर क्वेश्चन करेंगे और अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बेटा जो हमने क्वेश्चन लिया है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, कॉस 135 डिग्री एंड टेन 150 डिग्री। क्योंकि बेटा हम लोग 0 से 90 डिग्री तक याद किए थे और मैंने बोला था आपको अगर आपको 0 से 90 डिग्री तक याद है तो आप किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो ये जो तीनों एंगल देख रहे हैं हम लोग, तीनों का तीनों बेटा 90 से बड़ा है ना। जैसे ये 120 है, ये 135 है और ये 150 है ना। तो देखते हैं कैसे हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट पे इन सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। नंबर 1 साइन 120 डिग्री। ठीक है बेटा, साइन 120 डिग्री हमने सिखाया था कि या तो 90 या 180 है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन 120 ना बेटा 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएंगे तो बोलेंगे सर 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकंड क्वाड्रेंट, तो बोलेंगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो अब इसको ब्रेक करना है तो मैं अगर चाहूं साइन 120 को 90 प्लस 30 लिख सकता हूं। साइन 120 को बेटा मैं 90 प्लस 30 लिख सकता हूं। एक बार चेक कीजिएगा कि 90 प्लस 30 दैट इज 120 और साइन का तो साइन है ही, मतलब ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस मैंने साइन 120 को साइन 90 प्लस 30 लिख दिया हूं। ओके, बोलेंगे सर फायदा क्या मिले वो देखते हैं। बोलेंगे सर साइन 90 प्लस थीटा ना कल ही मैं सिखाया हूं, वाई एक्सिस 90 डिग्री इज वाई एक्सिस और बेटा वाई एक्सिस पे क्या होगा, चेंज होगा। क्या चेंज होता है, साइन आपका कॉस बनता है। बोलेंगे सर साइन 90 प्लस थीटा विल बी कॉस थीटा। ओके, कॉस 30 डिग्री। और बेटा मैं बताया था जब चेंज करते हैं, जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हम कहीं ना कहीं सिंबल को भी चेक करते हैं कि इसका साइन जो है नेगेटिव होगा पॉजिटिव। तो मैं अभी जस्ट बताया था साइन 120 ना 120 सेकंड क्वाड्रेंट, और मैं जब यहां देखूंगा ASTC सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है, साइन का घर है। तो साइन अपने घर में है तो सिंबल क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो ये हमारा पॉजिटिव ही होगा। तो बेटा कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, बोलेंगे सर √3/2। तो देखिए साइन 120 का वैल्यू जो हमें पता भी नहीं था उसका हमने बहुत आसानी से उसके वैल्यू निकाल दिए। ठीक है, अब एक सवाल आता है कि सर आपने इसे साइन 120 को आपने 90 प्लस 30 लिखा है ना। मैं अगर चाहूं क्या मैं साइन 120 को 180 माइनस 60 डिग्री लिख सकता हूं क्या, हम डेफिनेटली लिख सकते हैं। ठीक है, छोटा सा और रिमाइंडर बेटा मैं दे दूं कि आपको हमेशा जो ब्रेक करना है ना वो एक्सिस पे ब्रेक करना है। एक्सिस कहां थे हमारे, 0 डिग्री पे थे, 90 पे थे, 180 पे थे, 270 पे थे और 360 पे थे। तो इसलिए ये नहीं कि सर 120 है तो 100 प्लस 20 लिख दूं, है ना। तो बेटा वो बेकार की चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। आप 100 प्लस 20 लिखोगे तो सॉल्व तो होने वाला नहीं है ना। तो इसलिए कभी भी ब्रेक करेंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे एक्सिस पे। जैसे मैं बताऊं यहां पे 90 है और यहां पे क्या है 180 है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले साइन 120, क्या ये 120 है, बोले हाँ सर 180 में 60 जाएगा तो 120 ही बचेगा, ये साइन 120 है आपका। चलिए चेक करते हैं। तो बोलेंगे सर क्या सिखाए थे, 180 माइनस थीटा ना बेटा, तो 180 पे चेंज या नो चेंज, बोलेंगे सर 180 पे नो चेंज, साइन पर क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। ओके, तो साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा या 60 डिग्री है बेटा, 60 डिग्री आएंगे। एक और चीज हमें साइन चेक करना है यहां पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव। तो साइन 120 ना बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल 120 इज इन आवर सेकंड क्वाड्रेंट और बेटा सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है, साइन का ही घर है। तो बेटा ये पॉजिटिव हुआ। और सबसे पूछता हूं मैं साइन 60 का वैल्यू क्या है, तो आप सबको बेटा बहुत अच्छी तरह से याद होगा साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 है। तो चाहो तो आप इस तरह से निकालिए या इस तरह से निकालिए, आपका प्रोसेस सही है तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो बेटा आपने 120 निकाल लिया है। तो चलिए बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, cos 135। फिर से बेटा इसे ब्रेक करेंगे, बोलेंगे से 135 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा क्योंकि 90 से 180 के बीच में है। तो या तो मैं 90 पे ब्रेक कर सकता हूं या फिर मैं 180 पे ब्रेक कर सकता हूं। चलिए पहले हम लोग 90 पे ब्रेक करते हैं, cos 135 डिग्री। ओके, तो मैं इसे लिख सकता हूं बेटा cos 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, है ना बेटा। और मैं बताया हूं cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा होगा क्योंकि 90 हमारा y एक्सिस है और y एक्सिस पे चेंज होता है। cos 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा। तो
तो साइन 45 डिग्री। ओके, अब सवाल आता है इसका साइन का पॉजिटिव या नेगेटिव। बोलेंगे सर cos 135 ना, 135 हमारा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट कौन है, cos है, और हम सभी जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट हमारा किसका घर है, साइन का घर है, cos हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, हमेशा मैं बोलता हूं आपको हमेशा गिवन देखना है, ट्रांजिशन स्टेप को नहीं देखना है। गिवन देख के हम लोग साइन डिसाइड करते हैं, cos का निकालना है सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू, इसलिए वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएंगे। ठीक है, और बेटा सभी को पता है साइन 45 की वैल्यू क्या होता है, 1/√2। ओके, इस तरह से बेटा हम लोगों ने आपका cos 135 का वैल्यू माइनस 1/√2 निकाले। ठीक है, अभी जस्ट मैं बोला था इसको दो तरह से ब्रेक कर सकते हैं, या तो 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा। चलिए हम लोग एक बार 180 पे भी देख लेते हैं। ओके, cos 135 डिग्री को मैं लिख सकता हूं cos 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, है ना। तो बोलेंगे फिर से सर cos 180 माइनस थीटा, बोलेंगे सर cos 180 कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, चेंज या नो चेंज, बोलेंगे सर नो चेंज, तो cos क्या रहेगा, cos ही रहेगा। cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। इस तरह से बेटा पे क्या आ गया, cos 45 डिग्री। अब फिर से आता सिंबल का पॉजिटिव नेगेटिव, बोलेंगे cos 135 ना, सेकंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू, बेटा हम सभी जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट साइन का घर है, तो cos यहां पे भी नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा cos 45 का 1/√2। तो इस तरह से बेटा आपका फिर से cos 135 का वैल्यू क्या आया, माइनस 1/√2, जो आपके यहाँ पहले भी आया था। ठीक है, तो बेटा अगर आपको ये वाला कंसेप्ट याद है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। कल हमने जो पढ़ाया ना इतना लंबा, वो बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए था। मैं चाहता तो आपको यहाँ पे रोक देता और आपको सारा क्वेश्चन बन जाता, लेकिन हमारा कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर नहीं हो पाता। इसलिए बेटा हमने कोशिश किया आपको ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट क्लियर करवाया जाए, इसलिए बेटा हम थोड़ा डिटेल्स में गए थे। तो बेटा इस तरह से आपका cos 135 का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 1/√2 आ गया। अब चलिए इसके बाद हम लोग tan 150 का वैल्यू निकालेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। बेटा हम लोग tan 150 का वैल्यू देखने जाएंगे। तो फिर से मैं बोलूंगा tan 150 सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसको हम लोग चाहेंगे तो 90 में ब्रेक करेंगे या फिर 180 में, 90 प्लस 60 डिग्री 150, या बेटा 180 माइनस 30 डिग्री 150। तो बेटा दोनों तरीका से हम लोग देखेंगे। पहले लोग 90 को लेकर चलते हैं, tan 150 डिग्री। ओके, tan 150 डिग्री बेटा इसको मैं लिख सकता हूं tan 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ओके, और मुझे पता है tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, cot थीटा। 90 इज y एक्सिस पे क्या होता है, चेंज होते हैं बेटा। मैं इसे बोलूंगा cot 60 डिग्री। ओके, अब फिर सवाल आता है बेटा कि इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। मैं बोलूंगा tan 150 ना बेटा, tan 150 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है, साइन का घर है। AST से याद रखिएगा, सेकंड क्वाड्रेंट किसका घर है, साइन का घर है। साइन का घर में tan डेफिनेटली नेगेटिव होगा, बेटा माइनस cot 60 डिग्री ना। cot 60 का वैल्यू क्या होता है, बोलेंगे सर tan 60 का √3 cot 60 इनवर्स ऑफ tan दैट इज 1/√3। ओके, तो इस तरह से बेटा आपने tan 150 का वैल्यू आ गया। बेटा देखो मैं इस चैप्टर को इसलिए इतना डिटेल में ले गया कि बेटा इन सब का वैल्यू आप कभी याद नहीं कर पाओगे, कितना याद करोगे, है ना। लेकिन बेटा एक बार जब निकालने सीख गए और मात्र इतना सा कंसेप्ट अगर आप निकालने सीख गए ना, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। और क्लास 10th में कोई बच्चा इस टॉपिक को क्लियर कर लेता है तो यकीनन उसका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो चलिए फिर से आगे हम लोग बोलेंगे, अभी 90 में ब्रेक किए हैं तो आगे देखते हैं इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूं। tan 150 डिग्री बेटा ना, तो अब मैं बोलूंगा फिर से इसको कि अब मैं चाहूं तो इसको 180 में ब्रेक कर सकता हूं। 180 में से बेटा मैं 30 को घटा दूं, ठीक है बेटा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमेशा एक्सेस में तोड़ेंगे, या तो 90 या 180 या 270 या 360। ये नहीं बेटा कि 150 को मैं 100 प्लस 50 लिख दिया हूं या फिर 90 प्लस 60 लिख दिया हूं, ऐसा काम नहीं चलेगा। आपको हमेशा एक्सेस में तोड़ना होगा। तो tan 180 माइनस थीटा, 180 इज आवर एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में क्या होता है, चेंज नहीं होते हैं, तो tan का tan रह जाएगा। और बेटा tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो tan 30 डिग्री। चलिए साइन देखने लगे हैं, tan 150 बोलेंगे सर ये सेकंड क्वाड्रेंट साइन का घर है, तो tan यहां नेगेटिव होगा तो आपने नेगेटिव दे दो। ओके, तो बेटा माइनस tan 30 ना, tan 30 का वैल्यू सभी को याद है 1/√3। देखिए दोनों आंसर पर सेम आया। इस तरह से बेटा tan 150 का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, एक चीज और बेटा मैं बताना चाहूंगा,
मैं यहाँ पे दो तरीके से बेटा निकाल रहा हूं, आपको ऐसा नहीं करना है, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूं, आपको कोई भी तरीका निकालना है। अगर मुझे पूछे 10/50 आपके दिमाग में अगर ये हिट हो रहा है तो आप इसे कीजिए, अगर ये हिट हो रहा है तो इसे कीजिए, अल्टीमेटली आपको आंसर लाना है। बस मैं कंसेप्ट के लिए दो तरीका से करके दिखा रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। और आइए क्वेश्चन देखते हैं और बहुत आसानी से सॉल्व होगा, आपको बहुत मजा आएगा। चलिए तो नोट कीजिए, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बेटा हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन देखे थे, अब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन 210 डिग्री, सेक 225 डिग्री, टेन 240 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तीनों एंगल जो आप देख रहे होंगे ना, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और आप सभी को पता होगा थर्ड क्वाड्रेंट कहां से होता है, 180 से 270 तक। तो आप तीनों एंगल को देखेंगे तो डेफिनेटली ये 180 से 270 के बीच लाई कर रहा है। तो देखते हैं और सॉल्व करते हैं। साइन 210 डिग्री ना, ओके तो बेटा मैं से बोलूंगा या तो मैं से 180 प्लस 30 लिखूं या 270 प्लस 60 लिखूं। चलिए मैं पहले 180 को लेकर सॉल्व करता हूं। तो साइन 210 डिग्री को मैं लिख सकता हूं साइन 180 डिग्री प्लस व्हाट 30 डिग्री, है ना। 180 प्लस 30 बेटा कितना होगा, 210 डिग्री होगा। ठीक है, अब बोलेंगे सर ये 180 क्या है, एक्स एक्सिस है, चेंज या नो चेंज। बोलेंगे सर एक्स एक्सिस पे नो चेंज होता है, साइन का साइन ही रह जाएगा। साइन 180 प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, देयरफॉर साइन 30 डिग्री, है ना। अब बोलेंगे सर यहाँ पे साइन चाहिए मुझे प्लस या माइनस, तो मैं चेक करता हूं साइन 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं। बोलेंगे सर साइन 210 डिग्री आपका थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है, ASTC, है ना, T410। बेटा थर्ड क्वाड्रेंट 10 का घर है, साइन क्या होगा, नेगेटिव। सिवाय 10 और कॉट के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेटा क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसलिए बेटा साइन 210 डिग्री का वैल्यू नेगेटिव में आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो माइनस साइन 30 बेटा सबको पता है 1/2 होता है। इस तरह से बेटा साइन 210 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा, है ना। इसको दूसरे तरीका से बेटा हम लोग देखेंगे साइन 210 डिग्री को, साइन 210 डिग्री को बेटा हम लोग देखेंगे। मैं बोलूंगा अब सर इसे मैं चाहूं तो लिख सकता हूं साइन 270 डिग्री, है ना। मैं वाई एक्सिस में ब्रेक कर रहा हूं, साइन 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री, है ना बेटा। बोलेंगे सर 270 कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। बोलेंगे वाई एक्सिस में चेंज या नो चेंज, तो बोलेंगे वाई एक्सिस में चेंज होते हैं। साइन किस में बदलेगा, साइन आपका कॉस में बदलेगा। बेटा यहाँ कॉस थीटा तो कॉस 60 डिग्री आ जाएगा। अब फिर वही बात कि आपका सिंबल क्या होगा, बोलेंगे साइन 210 डिग्री ना बेटा, हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट 10 का घर है, साइन यहाँ पे नेगेटिव हो जाएंगे। इस तरह बेटा आ जाएगा आंसर माइनस कॉस 60, माइनस का माइनस कॉस 60 सबको पता है 1/2 होता है। तो बेटा हमारा साइन 210 डिग्री का वैल्यू आ गया -1/2। तो बेटा समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग रब करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बेटा हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेक 225 डिग्री, है ना बेटा। फिर से मैं बोलूंगा इसको मैं दो तरह से ब्रेक कर सकता हूं, या तो 180 प्लस 45 या 270 माइनस 45। तो हम लोग दोनों तरीका से देखेंगे। पहले हम 180 पे चलते हैं, है ना। तो सेक क्या है 225 ना बेटा, इसको मैं बोल सकता हूं 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। आप एक बार इसको ऐड करके चेक कर लो, 180 प्लस 45 225 होते हैं, है ना। बोलेंगे सर सेक 180 प्लस थीटा ना, 180 कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। बेटा चेंज या नो चेंज, बोलेंगे सर एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होता है, तो सेक का सेक रह जाएगा। ओके, थीटा का जब 45 है तो मैं 45 लिख देता हूं। अब फिर से सिंबल की बात आएगी बेटा, सेक ना, बोलेंगे सर सेक किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। और थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है, बोलेंगे 10 का घर है। तो यहां बेटा आपका सेक और कॉस क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस तरह से बेटा यहां पे वैल्यू नेगेटिव आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए सेक 45, सेक इज इनवर्स ऑफ कॉस ना बेटा, तो कॉस 45 डिग्री बेटा क्या होता है 1/√2 होता है। तो सेक 45 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इस तरह से बेटा आपका सेक 225 डिग्री क्या गया, -√2 आंसर आ गया, ठीक है। उसी तरह बेटा मैं बोलूंगा अगर मैं इसे y एक्सिस में तोड़ना चाहूं, मैं लिख सकता हूं सेक 225 डिग्री को सेक 270 डिग्री माइनस व्हाट 45 डिग्री। अब चेक कर लीजिए 270 में से 45 जाएगा बेटा 225 होगा। पर यहां पे जब सॉल्व करेंगे सेक 270 ना बेटा, 270 हमारा y एक्सिस है, चेंज या नो चेंज, बोलेंगे से y एक्सिस चेंज होता है। सेक किस में बदलेगा, सेक हमारा कॉसेक में बदल जाएगा, ठीक है। कॉसेक थीटा ना, तो कॉसेक 45 डिग्री। ओके, अब मैं बोलूंगा सेक 225 थर्ड क्वाड्रेंट 10 का घर है, तो बेटा सेक क्या होगा, नेगेटिव होंगे। बेटा यहां नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस
cosec 45 ना, cosec 45 साइन का इनवर्स साइन 45 क्या होता है 1/√2 होता है, cosec क्या हो जाएगा बेटा √2 हो जाएगा। इस तरह से फिर से बेटा आपका आंसर सेम आ गया। तो sec 225 डिग्री बेटा क्या हो गया -√2 हो गया। ठीक है बेटा, तो आप इसे नोट कीजिए, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके तो चलिए बेटा हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं 10 to 40 डिग्री का, है ना बेटा 10 to 40, तो मैं बोलूंगा 10 to 40 मतलब 240 डिग्री को मैं दो तरह से लिख सकता हूं। फर्स्ट वन 180 प्लस 60, 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री बेटा हमारा क्या होगा 240 डिग्री होंगे। उसी तरह बेटा मैं इस तरह से लिख सकता हूं 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री, है ना 270 डिग्री में से जब 30 डिग्री घटेगा तो 240 डिग्री आ जाएंगे। तो आप दोनों तरीका सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग पहला वाला तरीका स्टार्ट करते हैं। 10 to 45 को बेटा मैं लिखने गया 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, है ना बेटा। तो बोलेंगे सर 10 180 प्लस थीटा, 10 180 ना बेटा एक्स एक्सिस चेंज या नो चेंज, बोलेंगे सर यहाँ पे नो चेंज होंगे, एक्स एक्सिस पे नो चेंज होंगे, 10 आपका 10 ही रह जाएगा। ओके तो 10 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा, थीटा एक जगह बेटा 60 डिग्री है तो 60 डिग्री आप लिख दीजिए। तो अब आते हैं सिंबल की बात करते हैं बेटा, तो 10 to 40 डिग्री ना बेटा 240 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और जब देखिए ASTC तो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट किसका घर है बोलेंगे 10 का घर है, 10 अपने घर में ही है इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। तो बेटा 1060 का वैल्यू क्या होता है √3। तो इस तरह से आपने 10 to 40 डिग्री का वैल्यू बेटा √3 निकाल लिया। तो चलिए बेटा दूसरा तरीका देखते हैं 10 to 40 का निकालने का। 10 to 40 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट 10 to 70 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है बेटा, अब क्रॉस चेक कर लीजिए, 270 में से 30 जाएगा कितना बचेगा 240, तो हमारा कैलकुलेशन सही है। फिर से बोलेंगे 270 माइनस थीटा, 270 इज आवर y एक्सिस, 10 विल चेंज इनटू cot। ओके देयरफॉर 10 270 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा ना बेटा यहाँ पे cot 30 डिग्री हो जाएंगे। और फिर सिंबल की बात करेंगे हम लोग 10 का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में निकाल रहे बेटा तो प्लस ही रहेगा, है ना। तो cot 30 वैल्यू कितना होता है बोलेंगे cot 30 ना सर 10 का इनवर्स 10 30 बेटा 1/√3 होता है, तो cot 30 कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो बेटा इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट में कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करना है फोर्थ क्वाड्रेंट पे, है ना, तो देखेंगे उसको। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट पे बेस्ड होंगे, और हम सभी को पता है फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है बेटा बोलेंगे 270 से 360 डिग्री, है ना। तो आप लोग तीनों का तीनों एंगल देख रहे होंगे बेटा, वो देखिए 270 से 360 के बीच में आ रहा होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं साइन 300 डिग्री। तो बेटा मैं 300 को दो तरीके से लिख सकता हूं, पहला 270 प्लस 30 या फिर 360 माइनस 60 300। तो दोनों तरीके से हम लोग देखेंगे। पहला 270 वाला देखते हैं, तो मैं लिख सकता हूं साइन 300 को साइन 270 डिग्री प्लस वन बेटा 30 डिग्री। अब चेक करो 270 प्लस 30 300 होते हैं यानी, ठीक है। अब आगे बोलेंगे साइन 270 ना बेटा 270 कहां आएंगे y एक्सिस पे आएंगे, और y एक्सिस पे क्या होगा चेंज होगा, तो आपका साइन बन जाएगा बेटा कॉस। साइन क्या बन जाएगा कॉस, थीटा आपका बेटा 30 डिग्री है तो यहां भी 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सिंबल चेक करने जाएंगे बेटा, साइन 300 ना बोलेंगे सर 300 किस क्वाड्रेंट में है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है ASTC ना बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे किसका घर है कॉस का घर है। तो बोलेंगे सर यहां आप साइन निकाल रहे हैं, आप इस पे कभी मत जाइएगा, अब गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे जाइएगा बेटा, तो क्या दिया हुआ साइन दिया हुआ है ना, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा आपका साइन क्या होगा नेगेटिव होगा, तो यहां बेटा हमारा नेगेटिव आ जाएगा माइनस कॉस 30 ना, और सभी को पता है कॉस 30 वैल्यू क्या होता है √3/2। इस तरह से बेटा आपका साइन 300 का वैल्यू क्या आ गया √3/2। ओके ओके बेटा, इसको चलिए दूसरे तरीका से हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। बोलेंगे 300 ना मैं चाहूं अगर इसे मैं लिख सकता हूं ना 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री। आप सभी चेक कर लो, 360 में से बेटा 60 जाएगा 300 आएगा, इस तरह मैंने साइन 300 को साइन 360 माइनस 60 लिखा। अब मैं बोलूंगा फिर से 360 कौन सा एक्सिस, तो आप बोलिएगा एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे चेंज या नो चेंज, तो एक्स एक्सिस से बेटा नो चेंज होते हैं, साइन आपका साइन ही रह जाएगा। तो साइन 360 माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा। ओके अब बेटा इसका मैं फिर से सिंबल चेक करने जाता हूं, ये नेगेटिव होंगे पॉजिटिव, बोलेंगे साइन 300 डिग्री ना बेटा, तो बोलेंगे सर ये कॉस का घर है, फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है कॉस का घर है बेटा, यहाँ पे क्या होगा ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। ओके तो साइन 60 का वैल्यू आप सभी को पता क्या है √3/2। दोनों मेथड से बेटा हमारा आंसर क्या आया सेम आया, है ना। तो बेटा हम लोग आसानी से साइन 300 का वैल्यू सॉल्व कर लिए। तो आगे हम लोग कॉस 315 डिग्री बनाएंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।
ओके बेटा, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। cos 315 डिग्री है ना बेटा। तो 315 डिग्री को बेटा फिर से मैं दो तरह से ब्रेक कर सकता हूं। पहला 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री है ना। 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री बेटा क्या हो जाएंगे आपके 315 डिग्री हो जाएंगे। या फिर मैं इसे चाहूं तो 360 माइनस 45 करूंगा तो भी आपके क्या हो जाएंगे 315 डिग्री होंगे। चलिए मैं पहला तरीका से सॉल्व करते हैं। मैं इसे cos में लिखने जा रहा हूं। cos 315 डिग्री ना बेटा, इसे मैं लिखूंगा 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ओके, तो बोलेंगे सर cos ना बेटा, तो cos 270 प्लस 45, 270 इज आवर y एक्सिस, चेंज और नो चेंज। बोलेंगे y एक्सिस पे क्या होते हैं, चेंज होते हैं। साइन किस में बदलता है, cos में। cos किस में बदलता है, साइन में। cos हमारा बेटा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ओके, cos 270 प्लस थीटा विल बी साइन थीटा, दैट इज साइन 45 डिग्री। ओके, चलिए बेटा सिंबल को डिसाइड करते हैं। बोलेंगे क्या ना, cos 315 डिग्री, 315 डिग्री बेटा कहां लाई करेगा, बोलेंगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा किसका घर है, बोलेंगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट मेरा cos का ही घर है, ASTC। तो फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा किसका घर है, cos का ही घर है। इस तरह से बेटा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। cos 315 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। बेटा sin 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। इस तरह से बेटा आपका cos 315 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, 1/√2 आएगा। चलिए एक और तरीके से बेटा सॉल्व करते हैं इसको। cos 315 डिग्री है ना बेटा, इसको मैं फिर से अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं क्या, cos 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री। आप एक बेटा क्रॉस चेक भी कर लोगे, 360 में 45 घटाओगे आपका 315 डिग्री आएगा। आगे सॉल्व करेंगे। cos 360 ना बेटा, तो क्या होगा आपका, ये आपका एक्स एक्सिस होगा और एक्स एक्सिस पे क्या होते हैं, नो चेंज होते हैं। cos बेटा आपका cos ही रह जाएगा। cos 360 माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू cos थीटा। ओके, चलिए बेटा इसका सिंबल चेक करते हैं। बोलेंगे सर cos 315 डिग्री ना, फोर्थ क्वाड्रेंट किसका घर है, cos का ही घर है, तो ये पॉजिटिव होगा। और सभी को पता है cos 45 क्या होता है बेटा, 1/√2 होते हैं। इस तरह से बेटा आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बेटा आखिरी क्वेश्चन वो सॉल्व कर रहे हैं। cot 330 डिग्री है ना, तो बेटा मैं बोलूंगा अगर 330 को कैसे लिख सकते हो, तो बहुत सिंपल है। बोलेंगे सर 270 प्लस 60 हमारा 330 होगा, या फिर 360 माइनस 30 आपका क्या होगा, 330 डिग्री होगा, है ना। तो इसे आप दोनों तरीका से ब्रेक कर सकते हैं, तो आपको जैसा आसानी लगे। तो हम लोग 330 डिग्री को पहले ब्रेक करेंगे 270 में। तो मैं लिख सकता हूं इसको cot 270 डिग्री ओके प्लस 60 डिग्री है ना। आप एक बार चेक कर लो, 270 प्लस 60 कितना होते हैं, 330 डिग्री होते हैं। ओके, तो cot 270 प्लस 60 ना, तो बोलेंगे सर 270 क्या है हमारा, y एक्सिस है। y एक्सिस पे चेंज या नो चेंज, बोलेंगे सर y एक्सिस पे चेंज होगा। cot किस में बदलेगा, 10 में बदलेगा। मैं इस cot को आराम से 10 लिख सकता हूं, है ना। तो आपको क्या हो जाएगा, cot 270 प्लस 60 विल बी इक्वल्स टू 10 60 डिग्री बेटा, है ना। अब बोलेंगे फिर से सिंबल की बात करेंगे। बोलेंगे cot है ना, बोलेंगे सर 330 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फोर्थ बेटा हमारा किसका घर है, cos का घर है। तो बोलेंगे सर cot हो या 10 हो या sin हो या cosec हो, सबके सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, सिवाय cos और sec के। बेटा ये नेगेटिव आ गया तो माइनस, और सभी को पता है tan 60 कितना होता है, √3 होता है। तो इस तरह से बेटा आपका 330 का वैल्यू कितना आ गया, -√3 आ गया। चलिए दूसरा तरीका सॉल्व करते हैं। cot 330 डिग्री बेटा, इसको मैं लेके चलता हूं फिर से cot है ना। इस बार इसको मैं 360 में सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो 360 डिग्री में से बेटा आप 30 डिग्री को निकाल दीजिए, बन जाएगा 330 डिग्री, है ना। फिर बोलेंगे सर cot 360 माइनस थीटा ना, 360 बेटा हमारा क्या एक्स एक्सिस है, चेंज या नो चेंज, बोलेंगे सर यहाँ पे नो चेंज होते हैं, तो बेटा cot आपका cot ही रह जाएगा, है ना। और cot 360 माइनस थीटा विल बी इक्वल्स टू cot थीटा। तो बेटा यहाँ पे कितना आ गया, cot 30 डिग्री। फिर बेटा सिंबल की बात करेंगे। बोलेंगे सर 330 फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का घर है, तो बाकी सब नेगेटिव होंगे। इस तरह से बेटा cot नेगेटिव होगा, तो ये आ जाएगा माइनस। तो बेटा cot 30 ना, cot 30 किसका इनवर्स है, 10 का इनवर्स है। 10 30 बेटा 1/√3, तो cot 30 कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से बेटा आपको दोनों आंसर सेम आया। तो चलिए इसे नोट कीजिए। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बेटा, तो आज हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा है ना। इससे पहले बेटा हम लोग 0 से 90 डिग्री तक की वैल्यू जान रहे थे। 0 से 90 का वैल्यू हमें पता था, पर आज हमने आपको एक नया कंसेप्ट सिखाया। और सबसे मजेदार बात यह है कि बेटा ये आपका बियॉन्ड सिलेबस है, ये आपको किसी भी बुक में अप टू 10 में बात कर रहा हूं, आपको किसी भी बुक में कंसेप्ट नहीं मिलेंगी, है ना। एक नया चीज सिखाया हूं और मुझे भी पढ़ा के बहुत मजा आया। और मैं दिल से बोलूं बेटा, मैं आपको कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, और जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। बेटा सच में
मैं आपको समझाने के लिए 2 लेक्चर अपना बर्बाद किया हूं, क्योंकि जो प्रीवियस लेक्चर और ये लेक्चर है बेटा, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ये आप नहीं पढ़ते तो काम चलता। मुझे पता है बेटा बच्चों को कहां कठिनाई आती है, कभी भी अगर 120 की वैल्यू निकालने आ जाए या फिर 150 की वैल्यू निकालने आ जाए, बच्चे घबरा जाते हैं, बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको मैं उन सब चीजों से निजात दे दिया हूं। तो फिर से बेटा मैं बोलना चाहूंगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और मैं बेटा आपका कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। तो ठीक है बेटा, आज का लेक्चर ओवर करते हैं। जाते जाते जिन्हें भी वीडियो पसंद आएगा प्लीज लाइक कर लीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय गाइज।